गुजरात में हुए सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर केस में जेल में बंद आईपीएस अधिकारी डीजी बंजारा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया है। सरकार को लिखी 10 पेज की चिट्ठी में सीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला। अपनी चिट्ठी में बंजारा ने कहा है कि वो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान की तरह मानते थे, लेकिन अब उनका विश्वास टूट चुका है। पिछले 12 साल से एनकाउंटर को जिंदा रख राजनीतिक रोटियां सेक रही है गुजरात सरकार और नरेंद्र मोदी। बंजारा ने चिट्ठी में लिखा कि एनकाउंटर का राजनीतिक फायदा उठाया गया है, सरकार ने उनके लिए वकील तक नहीं किया। बंजारा ने चिट्ठी में अमित शाह पर साधा निशाना लिखा, अमित शाह सिर्फ खुद को बचाना चाहते हैं, सरकार ने सिर्फ अपनी चमड़ी बचाई। मोदी पर बंजारा के आरोप सियासत हुई इससे गर्म। जेडीयू लीडर अली अनवर बोले, कभी मोदी के चहेते थे डीजी बंजारा, आगे आगे देखिए होता है क्या। नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये तो यूज एंड थ्रो वाले नेता हैं। ये तो बंजारा साहब इनके बहुत चहेते अफसर थे। आपस में दो टकराएंगे तो उससे सूचनाएं निकलेंगी। तो आज भी जोधपुर सेंट्रल जेल में कटेगी आसाराम की रात। आसाराम की बेल अपील पर कल भी जारी रहेगी सुनवाई। बुधवार को 11 बजे से सुनवाई शुरू होगी। आसाराम के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में अगले 10 दिनों में चार्जशीट दायर कर सकती है जोधपुर पुलिस। आसाराम पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप है। नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में पुलिस को छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन शिल्पी की तलाश। आसाराम पर एफआईआर के बाद से ही शिल्पी लापता, छिंदवाड़ा जा सकती है जोधपुर पुलिस। गुरु घंटाल आसाराम के समर्थकों की गुंडागर्दी जारी। सांबा के बारी ब्रह्मा इलाके में ट्रेन रोकी। छिंदवाड़ा में भी आसाराम समर्थकों ने मचाया बवाल। मुंबई के गोरेगांव में आम आदमी पार्टी वर्करों ने आसाराम आश्रम के बाहर की नारेबाजी। आसाराम पर लगाया बच्चे के खेलने की जगह पर कब्जा कर आश्रम बनाने का आरोप। कोलगेट की गुम फाइलों पर पीएम ने कहा, सरकार के पास छिपाने को कुछ भी नहीं। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि कोलगेट से जुड़ी फाइलें गुम हुई हैं। Government has nothing to hide. The fact that more than 1,50,000 pages of documentation have already been handed over to the CBI clearly. प्रधानमंत्री के बयान के बाद राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। रविशंकर सिब्बल उलझे। राज्यसभा में बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने बयान में विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया। बीजेपी ने कोलगेट पर पीएम के बयान को खारिज किया। रविशंकर प्रसाद बोले, कोलगेट पर पीएम का बयान निराशाजनक था। पीएम ने विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री का ये कहना कि फाइल गायब हुई कि नहीं हाइपोथेटिकल है, ये तो हम इतना ही कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को शायद जिन्होंने उनका वक्तव्य लिखा है सारी सच्चाई नहीं बताई है। बट ये प्रधानमंत्री कोलगेट पर विपक्ष के हंगामे पर बोले कपिल सिब्बल, पीएम अपने लॉकर में नहीं रखते हैं फाइलें। विपक्ष को खुश करने वाला बयान नहीं दे सकते हैं प्रधानमंत्री। The opposition says no. The Prime Minister must admit that files are missing, and once the Prime Minister admits, he must also admit who is responsible. कोयला मंत्रालय की गुम फाइलों पर यूपीए को घेरते हुए सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मांग की कि कल विदेश यात्रा पर जाने से पहले वो संसद में इस बारे में बयान दें। जो जानकारी मिली है कि कल प्रधानमंत्री G20 की बैठक के लिए विदेश जा रहे हैं, इसलिए केवल आज का दिन बचा है उस आश्वासन की पूर्ति के लिए जो सदन में खड़े होकर के कोयला मंत्री जी ने दिया था। तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर केस में एक स्टिंग के जरिए कांग्रेस का मोदी और बीजेपी पर आरोप। बीजेपी के कुछ नेता अमित शाह के खिलाफ चल रही अदालती कार्रवाई को प्रभावित करने की साजिश रच रहे हैं। साल 2006 में हुए तुलसी प्रजापति एनकाउंटर में अमित शाह मुख्य आरोपी हैं, जो उस समय राज्य के गृह राज्य मंत्री थे। तुलसी प्रजापति सोहराबुद्दीन शेख का सहयोगी था और वो सोहराबुद्दीन शेख के एनकाउंटर का चश्मदीद भी था। प्रजापति स्टिंग ऑपरेशन पर प्रकाश जावड़ेकर की सफाई। कहा, कांग्रेस एक फर्जी सीडी के जरिए राजनीति कर रही है। वकालतनामा कहां है, किसका है, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। प्रजापति एनकाउंटर से जुड़ी सीडी पर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेता बलबीर पुंज ने कहा, कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगा रही है। कोर्ट में आज तक कुछ भी साबित नहीं हुआ, हम इन आरोपों को खारिज करते हैं। कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाएंगे टीडीपी सांसद नमो नागेश्वर राव। संसद में सोमवार को टीडीपी सांसद और संदीप दीक्षित के बीच हुई नोकझोंक का मसला गरमाया। टीडीपी सांसदों ने संदीप दीक्षित पर लगाया धमकी देने का आरोप। देखेंगे कैसा हम इधर ही ठहरता, करने का ही तो करो बोलेगा।
लोकसभा में आज फिर उठा एम्स में आरक्षण का मामला। एम्स में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का मुलायम और शरद यादव ने विरोध किया। राज्यसभा में मायावती ने भी एम्स में एससी, एसटी आरक्षण का मसला उठाया। कपिल सिब्बल का आश्वासन, कहा जारी रहेगी आरक्षण नीति। पुणे में बीजेपी स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग की तैयारियां जोरों पर। आयोजन स्थल के आसपास का इलाका मोदी के पोस्टरों से भरा। मोदी के मिशन 2014 को यूपी में अंजाम देने की कोशिश में जुटे अमित शाह ने आगरा में व्यापारी सम्मेलन में की शिरकत, बनाई चुनावी रणनीति। लोकायुक्त के मुद्दे पर गुजरात की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है। राज्यपाल कमला बेनीवाल ने गुजरात लोकायुक्त आयोग विधेयक 2013 लौटाया। गुजरात लोकायुक्त आयोग विधेयक 2013 इस साल अप्रैल में गुजरात विधानसभा में पारित हुआ था। राज्यपाल ने इसे समीक्षा के लिए सरकार के पास भेजा है। गुजरात लोकायुक्त बिल में राज्य के मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। खबरों के मुताबिक राज्यपाल ने लोकायुक्त की नियुक्ति का सारा अधिकार मुख्यमंत्री को देने पर सवाल उठाए हैं। राज्यपाल के गुजरात लोकायुक्त बिल वापस लौटाने पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, लोकपाल पर बीजेपी का दोहरा मापदंड है। केंद्र में वे कुछ और कहते हैं और राज्य में कुछ और होता है। लोकायुक्त मसले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जवाबी हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद बोले, कांग्रेस करप्शन का केस दबाना चाहती है। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर कार में आगजनी के बाद लगा लंबा जाम। गोरेगांव के पास महिंद्रा लोगान कार में अचानक आगजनी के बाद हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर आगजनी के बावजूद दिखी फायर ब्रिगेड और पुलिस की लापरवाही। आधे घंटे बाद भी मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। धू-धू कर जली कार, हुई राख। दिल्ली के संगम विहार के पास हमदर्द चौक पर डीटीसी बस ने छात्र को कुचला। अचानक ब्रेक लगाने से छात्र बस की टायर के नीचे कुचला गया। गुस्साए लोगों का हंगामा। एक छात्र के डीटीसी बस के नीचे कुचले जाने के बाद दिल्ली के संगम विहार में छात्रों ने जमकर हंगामा मचाया। डीटीसी की कई बसों में तोड़फोड़, पत्थरबाजी से दर्जनों लोग जख्मी। सूरत के सरथाना इलाके में 11वीं के छात्र ने 13वीं मंजिल से कूदकर जान दी। सुसाइड नोट में लिखा, मैं खुदकुशी और मौत पर प्रयोग करना चाहता था। मुंबई के शक्ति मिल में एक और गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक 21 जुलाई को शक्ति मिल कंपाउंड में उसके साथ गैंगरेप हुआ। मुंबई के शक्ति मिल में हुए गैंगरेप की वारदात के 1 महीने बाद पीड़िता ने मामला दर्ज कराया। क्राइम ब्रांच को सौंपा गया मामला। पुलिस शक्ति मिल में फोटो जर्नलिस्ट के साथ हुए गैंगरेप की लाइन पर ही इस मामले की भी जांच करेगी। आरोपियों की पहचान परेड करने की जिम्मेदारी। नोएडा के सेक्टर 105 में दिल्ली की एक लड़की के साथ गैंगरेप मामले का 5वां आरोपी भी गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने 5वें आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू को नोएडा के सेक्टर 105 के पास से गिरफ्तार किया। नोएडा में 30 अगस्त को 5 लोगों ने लड़की की अस्मत लूट ली थी। इस घिनौने काम में पीएससी के 2 जवान भी शामिल थे। लड़की से 5 लोगों ने घर में घुसकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। राज्यसभा में उठा नोएडा गैंगरेप का मामला। बीएसपी लीडरों ने यूपी में कानून व्यवस्था का मसला उठाया। कहा, पुलिस की गाड़ी में रेपिस्ट आए और जबरन घर में घुसकर रेप को अंजाम दिया। नोएडा गैंगरेप केस के मसले पर राज्यसभा में हुआ शोर शराबा। बीएसपी सांसदों ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधा। जवाब में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने आरोप को गलत करार दिया। दिल्ली में होस्टेस को नौकरी का झांसा देकर रेप। गुड़गांव सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में शिकायत पर रात 0 FIR दर्ज। आरोपी रोहित हांडा गिरफ्तार। दिल्ली के नेहरू प्लेस में होस्टेस से हुआ बलात्कार। दूसरी एयरलाइंस में नौकरी के नाम पर एक शख्स ने लड़की की अस्मत से खिलवाड़ किया। पीड़ित लड़की गुड़गांव की रहने वाली। मेट्रोपॉलिटन शहरों में बेटियां महफूज नहीं है। मुंबई के ओशिवरा में 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी। लड़की को कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी गिरफ्तार।